सुप्रभात। मैं कावेरी भले कक्षा 9वीं बी की छात्रा आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहूंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाने वाला भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय दिवस है, जो हम सभी लोग बड़े ही उत्साह और देशभक्ति से मनाते हैं। भारत को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। हम सभी को भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए और हमें अपने भाग्य की प्रशंसा करनी चाहिए कि हम स्वतंत्र भारत की भूमि में पैदा हुए हैं। इस वर्ष हम सब अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। इस दिन हम उन महान योद्धाओं और स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति का सम्मान करते हैं, जिन्होंने भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आइए अब हम सब अपनी आज़ादी को उत्साह से मनाते हैं और इस दिवस के बारे में और जानते हैं। अब शिवम और सृष्टि आज़ादी के विषय पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही है। Evening everyone, I am Srishti Miglani of class 9B. I would like to recite poem on Independence Day. With the mind is without fear, and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where the words come out from the depth of the truth, where tireless striving stretches its arms toward perfection, where a clear stream of reason had not lost its way on the airy desert sand of dead habit, where word is lead forward by to ever minding thoughts and action into the heaven of freedom, my father, let my country awake. Thank you and Jai Hind. सुप्रभात। मेरा नाम शिवम है। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। आज आप सभी को मैं स्वतंत्र दिवस के मौके पर एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है झंडा ऊंचा रहे हमारा। सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सदा सरसाने वाला, वीरों को हंसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, स्वतंत्रता के भीषण रण में लड़कर जोश भरे क्षण में कापे शत्रु देकर मिन में मिट जाए वह संकट सारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस झंडे के नीचे निर्भय हो सब राज्य जनता का निश्चय। बोलो भारत माँ की जय, स्वतंत्रता ही उदय हमारा। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व करके दिखलावे तब होवे प्रण पूर्ण हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। जय हिंद। आइए अब हम सब अपनी आज़ादी को उत्साह और उमंग से मनाते हैं। रिया अपना डांस परफॉर्मेंस प्रकट करने जा रही है।
अगस्त एक देशभक्ति का उत्सव है और इसी विषय पर अब इश्नूर अपने विचार एक रैप के रूप में प्रस्तुत करने जा रही है। Yeah, it's your boy King Ryder J. Happy Independence Day. Yeah, hey. यहाँ किंग Y2J है। ये गान डैडी देशभक्तों के नाम, देश को बचाने के लिए उन्होंने दी अपनी जान, हिम्मत दिखाई और उन्होंने देश को बचाया। शहीद होके हमें आज़ाद करवाया। जो भी है हम उनकी वजह से ही हैं। उनको थैंक्स बोलने के लिए शब्द पड़ते कम हैं। अंग्रेज का राज मिलाया राख में, उनके जैसा पैदा नहीं हुआ कभी बाद में। आज हो या बाद में उनकी याद और हिम्मत रहेगी हमारे साथ में। उनसे ज़्यादा शक्ति नहीं किसी के भी पास में। सब लोगों में से वो सबसे खास हैं। यह उन्होंने देश को बचाने अपनी जान गंवाई। हंसते हंसे कुर्बान होकर देश की आज़ादी करवाई। खुद की फैमिली की चिंता ना की, बस देश को बचाया, बस देश को बचाया, बस देश को बचाया। अंग्रेजों से हमें आज़ाद करवाया। बस देश को बचाया, बस देश को बचाया। पराक्रम का स्वामी बनके हमें बचाया। बस देश को बचाया, बस देश को बचाया। अंग्रेजों से हमें आज़ाद करवाया। बस देश को बचाया, बस देश को बचाया। पराक्रम का स्वामी बनके हमें बचाया। आज हमारे मुल्क को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज भी कुछ विचार और रूढ़वादी सोच आज़ाद नहीं हुई है। इसी का एक सामाजिक संदेश लेकर 9वीं बी की छात्र एक प्रहसन प्रस्तुत करने जा रही है। डॉक्टर साहब, अब मेरा भाई कैसा है? एक्सीडेंट के कारण आपके भाई को बहुत खून बह चुका है और क्योंकि एक छोटा अस्पताल है इसलिए आपके भाई का ब्लड ग्रुप मिलना कठिन है। हे प्रभु, अब इतने कम समय में मैं खून का इंतजाम कहाँ से करूँ? अरे भाईजान, क्या हुआ? आप इतने परेशान और दुखी क्यों हैं? अरे बहन जी, अब आपको क्या बताऊँ। मेरा भाई गाड़ी से दफ्तर जा रहा था, उस वक्त एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिसके कारण उसका काफ़ी खून बह गया है और छोटा अस्पताल होने के कारण उसका यहाँ ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा, जो कि O पॉजिटिव है। ये तो बहुत दुख की बात है। खुदा करे आपका भाई जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन एक बात बताइए, अगर ऐसा है तो आपके परिवार या दोस्त में से किसी का तो ब्लड उनसे मैच होता होगा। अरे बहन जी, मैं और मेरा भाई इस शहर में नए हैं और यहाँ अकेले रहते हैं। इस कारण हमारा कोई दोस्त यहाँ नहीं है और मेरे परिवार के सदस्य गांव में ही रहते हैं और उन्हें यहाँ आने में कम से कम 8 घंटे का समय लग जाएगा। अरे अगर ऐसा है तो मैं आपके भाई को खून दे सकती हूँ, क्योंकि उनके और मेरा ब्लड ग्रुप एक ही है। तो आप बताइए सर, क्या आपने खून का इंतजाम कर लिया है? डॉक्टर, मेरा ब्लड ग्रुप इनके भाई से मैच करता है, इसलिए मैं खून देने के लिए तैयार हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आप जल्दी मेरे साथ चलिए और ब्लड डोनेट कीजिए। अरे डॉक्टर साहब, आप यह क्या बात कह रही हैं? और आप बहन जी, क्या हमने आपसे पूछा कि हमें आपका खून चाहिए कि नहीं चाहिए? हम एक राजपूत परिवार से हैं और हम अपनी से छोटी जात का खून नहीं लेते। आप तो फिर भी मुसलमान हैं। चाहे आज मेरे भाई की मृत्यु ही क्यों न हो जाए, पर मैं किसी भी हाल में एक मुसलमान का खून नहीं लूँगा। इससे अच्छा तो यह है कि उसकी मृत्यु ही हो जाए, इससे पहले कि हमारी बिरादरी को पता चले हमने एक मुसलमान का। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको पता भी है कि आप क्या बोल रहे हैं? अगर 1 घंटे में आपके भाई को खून नहीं मिलता तो आपके भाई की निश्चित रूप से मृत्यु हो जाएगी। और आप तो पढ़े लिखे हैं और तब भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है कि खून मुसलमान का है या हिंदू का, उच्च जाति का या नीच जाति का। आपका भाई इस वक्त सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पता है कि मैं भी एक ईसाई हूँ और अस्पताल के आधे से ज़्यादा कर्मचारी सिख हैं
और 50% मरीज हिंदू। और अगर इस समय मैंने आपके भाई का इलाज करने से मना कर दे क्योंकि वह एक हिंदू है, तो आपके भाई की जान खतरे में पड़ सकती है। इस समय आपके भाई को बचाना ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपकी बात समझ गया और आप दोनों ही मुझे क्षमा कर दीजिए। पता नहीं मैं अपने भाई की चिंता में क्या बोल गया। किंतु आप मेरे भाई को बचा लीजिए। जी मैं आपके भाई की मदद करूंगी, किंतु हम सबको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि आज भले ही हमारा मुल्क आज़ाद हो गया है, लेकिन अभी हमें अपने मन से ये विचार आज़ाद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी कक्षा में एक नई छात्रा आई है जिसका नाम आनंदी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नंदिनी है। हाँ, ये तो कितना काला है, हमें तो इससे दूर ही रहना चाहिए। सही कहा। तुम क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ के खाना खा सकती हूँ? दूर रहो, तुम कितने काले हो। क्या तुम लोगों को पता है हमारी परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं? तुम चिंता क्यों करते हो? उस काले बच्चे से ज्यादा हमारे ही अंदर। तुम्हें नहीं पता कि काले लोग कभी सफल नहीं होते? क्या तुम लोग ऐसा नहीं है। इससे क्या फर्क पड़ता है कौन काला है और कौन गोरा? फर्क पड़ता है तो मेहनत से। देख लेना, मैं तुम लोगों से भी ज्यादा अच्छे अंक लाऊंगी। लोगों ने कुछ याद किया है? अरे मैं तो सारी रात मोबाइल में ही खेल रहा था। मैं भी। अरे वाह, मैं तो प्रथम आई हूँ। अरे श्याम, ये क्या? तुम तो पेपर में फेल हो गए। तुमने पढ़ाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मुझे अध्यापिका नंदिनी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। काले गोरे से फर्क नहीं पड़ता, परिश्रम का ही महत्व होता है। जी अध्यापिका, अब मैं समझ गया। राम, मुझे भी माफ कर दो। मैंने तुम्हें माफ किया, अब हम सब दोस्त हैं।